बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच काफी तनातनी देखने को मिल रही है। एक तरफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के पास पहुंच गया कि वहां उन्होंने साफ डिमांड रख दी कि अब वो टी20 वर्ल्ड कप जो है वो भारत में नहीं खेलना चाहते और चाहते थे कि श्रीलंका में उनके मैचेस शिफ्ट कर दिए जाएं। इस बीच आईसीसी ने साफ जवाब दे दिया कि ये अब पॉसिबल नहीं है, आपको सारे मुकाबले भारत में ही खेलने होंगे जो आपके पहले से ही शेड्यूल्ड हैं। वहीं लेकिन मुद्दा ये बनता जा रहा था कि आईसीसी ने तो रिएक्शन दे दिया, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया था। इस बीच यहाँ पर बीसीसीआई की एक अहम बैठक हुई जहाँ पर बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल्स मौजूद थे। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवाजीत सैकिया, राजीव शुक्ला जो कि बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसके अलावा बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास भी मौजूद थे। और इसके बाद जब देवाजीत सैकिया यहाँ पर मीटिंग से बाहर निकले तो वहाँ पर एक मीडिया हाउस ने साफ उनसे पूछा कि आपने क्या यहाँ मीटिंग में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लेकर जो उनकी डिमांड्स हैं उन पर भी बातचीत की। तो यहाँ पर पहली बार बीसीसीआई टॉप ऑफिशियल की तरफ से एक रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो मीटिंग थी ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर थी कि वहाँ पर किस तरीके से आगे चीज़ें तय होने वाली हैं, उसके रोड मैप को लेकर एक मीटिंग थी। लेकिन जो टी20 वर्ल्ड कप का मुद्दा है और बांग्लादेश को लेकर जो मुद्दा है वो हमारे डोमेन में नहीं है और इस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं। यानी सैकिया ने साफ तौर पर यहाँ कह दिया कि वो उनके दायरे में नहीं आता है और वो इस पर कमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बीसीसीआई ने रिएक्शन तो दे दिया, लेकिन साफ तौर पर कह दिया है कि भाई ये जो पाला है वो आईसीसी के हाथ में है और आईसीसी जो तय करेगी उस पर ही बीसीसीआई को चलना होगा और बीसीसीआई उसी के जो निर्देश हैं उसका पालन करती हुई दिखाई देगी। यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लेकर जो मुद्दा चल रहा था वहाँ पर बीसीसीआई का रिएक्शन आ गया है कि आईसीसी जिस तरीके के भी रिएक्शन देगी, आईसीसी जो निर्देश जारी करेगी उसको बीसीसीआई पूरी तरीके से फॉलो करने वाला है। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चाहे जो चाहे, हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ तौर पर यह भी डिमांड रख दी थी कि वो अपने मैचेस इंडिया में नहीं खेलना चाहते, श्रीलंका में अपने मैचेस शिफ्ट कराना चाहते थे। आईसीसी ने इनकार कर दिया और साफ तौर पर यह भी कह दिया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा और आपको पॉइंट्स गंवाने पड़ सकते हैं। इसके बाद भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के स्पोर्ट्स एडवाइज़र की तरफ से भी ये बयान आया था कि हमारी बहुत बेइज्जती हुई है और जिस तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ह्यूमिलिएशन हुआ है, अब हम अपनी बेइज्जती कराने नहीं जा सकते और हम इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते। लेकिन अभी तक कह सकते हैं यहाँ पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से ऑफिशियल रिएक्शन कोई सामने नहीं आया है। लेकिन ये मुद्दा तब गर्माता दिखा है जो कि आईपीएल 2026 से कह सकते हैं मुस्तफिजुर रहमान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि भारत में तेज़ी से ये मांग उठ रही थी कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ हिंसा हो रही थी, तब ये डिमांड रखी गई थी कि बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखाया जाए और बीसीसीआई ने इस पर एक्शन भी लिया और मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ कर दिया गया। केकर फ्रेंचाइज को साफ तौर पर कहा गया कि आप मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ कर दीजिए। लेकिन इस मामले ने तूल तब पकड़ा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उन्होंने आईसीसी के पास ये डिमांड रखी थी कि वो मैचेस नहीं खेलना चाहते इंडिया में। हालांकि आईसीसी ने इनकार कर दिया, लेकिन इस बीच बांग्लादेश गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला लिया था और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि हम एक स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं और साफ तौर पर उसमें यह कहा गया कि अब बांग्लादेश में आईपीएल मैचेस के टेलीकास्ट पर बैन है। यानी बांग्लादेश में अब आईपीएल मैचेस नहीं देखे जा सकेंगे और वहाँ पर बांग्लादेश गवर्नमेंट ने साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेश की जनता को थोड़ी भावनात्मक ठेस पहुंची और इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये फैसला ले रहे हैं कि आईपीएल मैचेस के टेलीकास्ट और उससे जुड़ी किसी भी तरीके की कवरेज पर बांग्लादेश में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यानी ये कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है और अब इस पर बीसीसीआई का भी रिएक्शन आ गया है, लेकिन बीसीसीआई ने साफ कह दिया है कि वो आईसीसी के निर्देशों का पालन करेंगे। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में कई धड़े भटे हुए दिख रहे हैं। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का वहां पर टॉप ऑफिशियल का साफ तौर पर कहना है कि वह बांग्लादेश की टीम भारत में अपने मुकाबले नहीं खेलना चाहती। लेकिन अब देखते हैं कि आधिकारिक बयान में क्या सामने आता है या फिर इस कंट्रोवर्सी में और पन्ने जुड़ते हुए दिखाई देंगे।